शुरू। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। आपको बता दें कि आज कल राजनीति में भूचाल आ गया है और भूचाल कहाँ है? बिहार में, जो कि और बिहार प्रदेश में पूरा भूचाल मच गया है। और भूचाल लाने वाला नीतीश कुमार, जो कि पहले पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। दो ही नेता हमने देखा, एक नेता ओम प्रकाश राजभर और एक नेता नीतीश कुमार, क्योंकि दोनों फेरबदल करने में किसी से कम नहीं है। आपको बता दें कि जितने बार नीतीश कुमार अगर चुनाव नहीं जीते होंगे, उससे ज्यादा वो मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। करीब आपको बता दें कि अगर बिहार में सत्ता पलट जाती है, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो 9वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का। जहां आपको बता दें कि जो एक तीसरी पार्टी है और वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि आइए अब वो तेजस्वी यादव यानी आरजेडी से अलग होने का क्या कारण है। और आपको बता दें कि उन्होंने जब छोड़कर बीजेपी को आए थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर हम मर भी जाएंगे तो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि कोई बातों और विचारों का कोई मायने नहीं रखता है। बात और विचार का मायने रखने वाली हो तो एक पार्टी है आरजेडी, जिसने अपने सम्मान और अपने परिवेश से समझौता नहीं किया। और वो लालू यादव है, जो कि जेल जाना मंजूर था, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं किए। तो आइए आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार को पलटी मारने का क्या कारण है। पलटी मारने का नीतीश कुमार का सबसे बड़ा कारण है ये कि कहीं ना कहीं उनको कुमार का आरजेडी से अलग होने का कारण अलग इसलिए नीतीश कुमार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उनके आगे और उनके आगे भविष्य आने वाले नेता दिखने लगे हैं। क्योंकि जहां तक आपको बता दें कि आइए कुछ नीतीश कुमार के बैकग्राउंड और बैक राजनीति में जाते हैं। आपको बता देते हैं कि 2015 के करीब 2015 में नीतीश और लालू की जोड़ी हिट हुई थी, जो कि 2015 में उन्होंने दोनों एक साथ चुनाव लड़ा था। क्योंकि जब वो बीजेपी में थे तो बीजेपी से अलग होने का कारण इसलिए था कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी एक सांप्रदायिक व्यक्ति को जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री का चेहरा 2014 में लाया, उसके कारण से नीतीश कुमार नाराज हुए और नाराज होने के बाद आरजेडी में शामिल हुए, यानी लालू यादव की पार्टी में शामिल हुए। और वो 2015 में चुनाव लड़े और एक तरफा दोनों ने बहुमत हासिल की, करीब करीब 160 सीटों पर बहुमत हासिल कर सरकार बनाई। लेकिन वही 2 साल बाद फिर पुनः नीतीश कुमार पलटी मार के बीजेपी में चले गए। और बीजेपी में वो चले गए क्योंकि उन्होंने बताया उस समय कहीं ना कहीं आरजेडी में कलह चल रहा था। जैसे कि तेज प्रताप थे, तेजस्वी यादव थे, और तेजस्वी यादव पर नया नया कार्यभार दिया गया था लालू का, तो वो संभाल नहीं पा रहे थे। बागडोर उनके हाथों से हिल रही थी। इसलिए तेजस्वी यादव को देखते हुए वो नीतीश कुमार 2017 में पलटी मार बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन वह 2020 में फिर पुनः चुनाव हुआ और जेडीयू और बीजेपी दोनों एक साथ चुनाव लड़ी। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने राजनीति और धैर्य का साहस देते हुए बड़ी पार्टी 2020 लोक विधानसभा चुनाव में उभर कर निकली, क्योंकि करीब करीब 78 सीट उसने जीतकर पहले नंबर 1 पार्टी बिहार में अपने को घोषित किया। और वहीं जहां आपके जनता दल यानी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पे चली गई, दूसरे नंबर पे बीजेपी की पार्टी आ गई। तो धीरे धीरे फिर कलह हुआ बीजेपी और जेडीयू में। फिर उसके बाद 2020 के चुनाव के बाद फिर समर्थन लिए तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने जब लिया तो 2 साल में तेजस्वी यादव ने इतना काम किया, इतना काम किया। आपको बता दें कि साल भर में करीब करीब 5 लाख सरकारी नौकरी दिया। देश में नहीं दुनिया में चर्चा का खबर बन गया। आपको बता दें कि करीब 70 दिन में 2,10,000 नौकरी दिए, यानी हर रोज 3,000 के करीब उन्होंने नौकरी दिया। और कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार को डर लगने लगा था कि तेजस्वी यादव अब एक परिपक्व नेता की तरह, एक धैर्य बनाए हुए राजनेता की तरह उभर रहे हैं। जैसे कि पिछले कुछ नेता थे, लालू यादव थे, मुलायम सिंह थे, आपके शरद यादव थे, ये तमाम नेताओं की तरह इन्होंने अपना समा बांध चुका था। और इसलिए तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी में जाते हैं तो कोई बड़ा उनको फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब वो इधर थे तो
पीएम के कैंडिडेट थे, लेकिन जब उधर गए तो पीएम का कैंडिडेट तो पहले से बीजेपी में है, मोदी जी, क्योंकि उन्हें कोई हटा नहीं सकता है, तो कोई बड़ा उनको लाभ मिलने वाला नहीं है। दूसरा ये है कि जो भी सत्ता काबिज करने का जो भी मंत्रालय है, वो मंत्रालय अपने पास बीजेपी रखेगी, जेडीयू को देगी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर उस मंत्रालय को रखते हैं तो मनमानी करेंगे। और तो खासकर कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर सताने लगा था तेजस्वी यादव को काम देखकर, और इसीलिए उन्होंने पलटी मारा। आपको बता दें, आइए कुछ चर्चा करते हैं बीजेपी पे। बीजेपी 400 सीटों की दम भरती है और ऐसे ऐसे बयान देती है कि नीतीश कुमार अशब्द भाषा विधानसभा में भरे महिलाओं के, जो कि जाति जनगणना पर बोले थे कि आप लोग तो सब जानते ही न हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, बीजेपी एक काम करती है तो मीडिया वाले भूचाल दिखाते हैं, हमने तमाम काम किया, मीडिया वाला दिखाता ही नहीं। आप लोग सब जानते हैं, इनकी भाषा हमेशा नीतीश कुमार की यही रहती है। लेकिन दम भरने वाली बीजेपी जो 400 सीटों की दम भर रही है, क्या कारण है कि नीतीश कुमार इतना हमला के बाद वापस लेने के लिए क्यों तैयार है? तैयार इसलिए है कि नीतीश कुमार ने भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए यहाँ पे रहते हुए आरजेडी के साथ। आपको बता दें कि आरजेडी के साथ रहते हुए बताया जा रहा है बिहार में करीब सबसे बढ़िया सरकार ये 2 साल की रही आरजेडी के साथ और नीतीश कुमार के साथ। बताया जाता है कि करीब करीब लोग 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि आरजेडी और नीतीश की जोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को अब डर लगने लगा था कि नीतीश कुमार अगर विपक्ष में रहा तो हम लोग जो 400 सीटों का दम भर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सब खेल गड़बड़ हो जाए और इंडिया गठबंधन का कोई नया कैंडिडेट नीतीश कुमार कहीं पीएम ना बने। इस कारण से तोड़ और जोड़ की राजनीति बीजेपी ने शुरू कर दी और उसमें वो धीरे धीरे आज लग रहा है कि उसमें सफल हो जाएगी। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं तो वो आज बीजेपी इसमें सफल हो जाएगी। और नीतीश कुमार के जो कार्य ऐसे हैं, पहला कि जाति जनगणना उन्होंने करा दिया, नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही नौकरी दी गई, तो ऐसे उन लोगों को लगा गया कि राम मंदिर के सामने इन्होंने कभी अपने मुद्दे से भटके नहीं और उन्होंने तमाम जो कि युवाओं के रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, सुरक्षा की बात हो, उन्होंने जाति जनगणना इसी पे लड़ाई लड़ा जहां की इतना भूचाल राम मंदिर को लेकर हुआ था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब डर सताने लगा था कि कहीं 400 के चक्कर में 100 पे ना आके हम लोग गिर जाए, इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को तोड़ने के लिए और तोड़ने में लगभग सफल हो गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया है कि इतना जल्दी हम तख्ता पलट नहीं होने देंगे, ताजपोश नहीं करने देंगे, क्योंकि हम भी अपने दम पे सरकार बना सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कुछ सूत्रों से कि करीब करीब 4 या 5 विधायकों की कमी हो रही है। अगर वो 4-5 विधायक कहीं जेडीयू से अगर टूट जाता है या जीतन राम मांझी के यहाँ राहुल गांधी, आपको बता दें कि लालू यादव ने फोन किया है, अगर इस बात पर सहमति बन जाती है तो पता चलेगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से भी हाथ धोना पड़ेगा और तेजस्वी यादव एक नया चेहरा, एक उभरता हुआ चेहरा राजनीति में अपना छाप छोड़ने वाला, वह अगला बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। अभी हम इसके बाद भी आपको वीडियो में बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है बिहार में। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।